कुरान न हदीस, उसके साथ ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन उसको शादी के अंदर ऐड किया हुआ है। और अगर कोई जुर्रत करके रोक दे या अपनी गैरत ईमानी का मुजाहिरा करे तो आगे से पता क्या जवाब दिया जाता है, ले शादी शादी है, साडा को खत्म तो कोई नहीं ना। मैंने कहा खत्म नहीं है, पर एक ही शादी दूसरी कर दे पहला, गैरत तेरी खत्म हो गई है। आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं अगर आपकी तबीयत पे गिरा ना गुजरे तो। समझ आ रही है? तो इस बात से हमारे लोग बड़े अजीब और गरीब रवैये रखते हैं, और इनको बात सही की जाए तो आगे से गलत जवाब देते हैं, तो ये बात गलत है। जब भी कोई काम करें तो वो शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक करें, और यही कानून अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, फरमाया तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारने का बेहतरीन नमूना मेरे महबूब की जिंदगी है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में आप जिस पहलू को देखेंगे और जिस शोबे को देखेंगे, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसकी तरबियत फरमाई है। यानी आप मस्जिद से लेकर बाजार और बाजार से लेकर मैदान जिहाद और वहां से लेकर दीनी असफार, आप जिस मैदान में देखें, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस मैदान की अपनी उम्मत में तरबियत फरमाई है। उसकी वजह क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो दीन है ये आखिरी दीन है। जैसे मेरे नबी के बाद कोई नया नबी पैदा नहीं हो सकता, इसी तरह मेरे नबी के दीन के बाद कोई नया दीन भी नहीं आ सकता, और इसी तरह मेरे कुरान के बाद कोई नया कुरान भी नहीं आ सकता, ये याद रख लीजिए। और इसी तरह हुजूर की उम्मत के बाद कोई उम्मत भी नहीं आ सकती है। तो इसी तरीके से नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो दीन है उसको इतना वाज़े करके अल्लाह ने बयान फरमाया कि क़यामत तक के लिए जितना मर्जी जदीद दौर आ जाए, तेज दौर आ जाए, कैमरे का दौर आ जाए, उसमें जो भी मसला आ जाए, आप कुरान व हदीस पढ़ें, कुरान व हदीस उस मसले की रहनुमाई करता नजर आएगा। बाद लोग कहते हैं नहीं भाई 1400 साल गुजर गए तो ये तो हुण दीन बड़ा पुराना हो गया, तो मसले बड़े पुराने हो गए, वो तो पिछले जमाने नहीं गल्ला, हाँ तो हुण कोई नवी शय होनी चाहिए। मैंने कहा नहीं, इस कुरान को पढ़ के देख, इसमें हर वो चीज है जो तू चाहता है और तेरे दौर की है, कुरान उसकी तरबियत करता हुआ नजर आता है। इस बात से यह कहना कि पुराना जमाना गुजर गया है, मैंने कहा नहीं, पुराना जमाना आप तब कहें कि जब यह जमाना किसी और का हो। जब हमसे कई लोग पूछते हैं ना, ये कई मरतबा मैंने पहले भी कहा है, और ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं माशाल्लाह, टीएलपी वाले भी, बाबा जी भी ये कहा करते थे। एक बंदे ने सवाल किया बाबे नू, कहने लगा भी ये मिलाद तुसी कर दो नबी पाक के जमाने च है सी, तो फरमान लगे जल्ला हो गया, हूं दस हूं के जमाना है, हूं भी तो मुस्तफा का जमाना है ना, अब भी तो हुजूर का जमाना है। तो हम भी यही कहते हैं कि जब जमाना ही हुजूर का है तो फिर आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं कि वो पुराना सीधे नमा आ गया। जिस जमाने में चले जाएं वो जमाना मेरे मुस्तफा जाने रहमत का है। बल्कि यहां पर आपको सुन के लुत्फ आएगा, ये तो दुनिया है ना, कब्र का जमाना भी मुस्तफा का जमाना है, और हशर का जमाना भी मुस्तफा का जमाना है, बल्कि जन्नत का जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है। बेटा ये मोबाइल जेब में डालिएगा, आने लगे बैठे हो, जेब पा जेब, आप जितने मोबाइल निकाल के बैठे अगर जेबों में डाल ले तो आसानी होगी। पहलू इतने कैमरे लगे, मैं समझा मैं पीटीआई छड़न आया बैठा, इतने कैमरे लगे हुए हैं, यकीन अल्लाह तो ऐसे ही होता है ना। बैजा कैमरे वाले तले बैजा, पिछले में देखना मैं, हाँ कैमरे लगाएं, आप मेरी बात सुने हजरात, जरा सुभान अल्लाह फरमा दीजिए प्यार के साथ। तो जरा जाग के बैठे ना, तकरीर का मकसद कानों का चस्का नहीं होता, तरबियती निशिस्त होती है, और जिस उन्वान से मुताल्लिक मैं बात कर रहा हूँ अमूमी तौर पर बात नहीं होती। और हमारे चंद एक लोग ऐसे भी हैं जिनको यही नहीं पता होता कि हम आया तो हमने गुफ्तगू क्या करनी, वो शादी का मौजू है ना, कि कोई हजरत सैयदा पाक की शादी का सारा किस्सा सुना के जाएगा, और कोई हजरत मौला अली पाक, अल्लाह दे बंदे वो शादी हुई है पर इन अंदाज से नबी पाक ने तुहानू किने आख्या शादियां करो। समझ आ रही मेरी बात की? हालांकि उनका तो नाम आ जाए तो बरकत आ जाती है, लेकिन इनको क्या बता रहे हो? नबी पाक की इतनी हदीसें हैं, कम अज कम को 10 हदीसें 10 जाना भी तुसी करना की है, बस आपने शेर फिट कहते हो ओ पढ़े थे आओ जानते पहने जनाब। अल्लाह के बंदो इस बात से ये ऐसे जो सुरीले होते हैं ना, उनको पता नहीं होता कि हमने यहां करना क्या है। चंद एक बत्ते होते सुर, जिन्हों की सुर भी सलामत होती है। तो इस बात से समझे आप, मैं चाहता हूं कि इस उन्वान पर बात की जाए और आपकी खिदमत में गुजारिशात पेश की जाए। तो अर्ज ये कर रहा हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही अपनी जमाना चल रहा है, तो मेरे नबी ने तरबियत फरमाई है। रह गया ये शादी का मौका, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे जब पूछा गया हुजूर ये बताएं बेहतरीन शादी कौन सी होती है, ये मेरे नबी से पूछा गया, तो आपने फरमाया बेहतरीन शादी और निकाह वो है जिसमें फरीकैन का खर्चा सबसे कम हो। और इसकी शरह करते हुए मुफ्ती अहमद यार खनैमी ने कहा इस फरीकैन के खर्चे के कम होने का मतलब ये है, फरमाया बच्ची वाले ज्यादा जहेज ना बनाए, पूरा सूरा काम करें जितना कर सकता है एक बाप,
वरना यकीन करो ये बाप की कमर दोरी हो गई बेचारे की, सारी जिंदगी अपनी बेटियों को ब्याते ब्याते, ये तो कहीं हज जुमरा ना कर सके बेचारे। और आजकल की ये जो जदीद जनरेशन है, ये बेटियां नखरे करके बैठ जाती हैं, सानू आ चाय भी लै देते, आ चाय भी लै देते, आ चाय भी लै दे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको अपने बाप को ज्यादा तंग नहीं करना चाहिए, और अपनी खुशी से जो माँ बाप दे उसको कबूल कर लेना चाहिए। तो पहली बात यह है शादी में खर्चा कम होने की, कि ये जो जहेज का तकाजा करने वाले लानती हैं, इनको भी सोचना चाहिए। आ भी लेना चाहिए, आ भी लेना है, तो मैं कहता तू सामान तो सारा लेना है, तेरे अकल भी है, गैरत भी है, तो जो है ना, कम अज कम ये भी तो तेरे पास है ना। तो इस वास्ते इस बात को समझिए आप हजरात मेरे अजीज। तो पहली बात, शादी में खर्चा कम होना बरकत है। तो जहेज बस एक मुनासिब होना चाहिए। आपको अरब की कैफियत का अगर पता हो ना, तो वहां पर सिर्फ लड़की ब्याह के दी जाती है, सारा सामान लड़का बनाता है, और ऐसे सारा कुछ प्यो को देना पैदा, बेचारा 2-2 ट्रक लद लद के भर जाता है। और फिर दूसरा मतलब क्या है कि जब बच्चा हो तो वो जब आए बारात लेकर, तो मुनासिब बारात होनी चाहिए, और उसके बाद वलीमा हो तो अपनी हैसियत के मुताबिक होना चाहिए। हमारे यहाँ बारात शादी दे जाड़े रख लो तो यकीन करो पाकिस्तान हिंदुस्तान का अद्धा रौला यह होंगे, या मासियां रोस जांदियां या मामियां रोस जांदियां। उन्होंने मनाओ तो फूफियां नहीं जमदियां, उन्होंने मनाओ तो मासड़ नहीं जमदे। लै मैं तू शादी रख ला, साडी खैर है। और फिर बारात वाले दिन तमाशा लै, मेरे धियां पुत्र जा सन तो मजा ना, मैं नहीं बनती पकड़ के खलोते रहे। हालांकि आप बारात लेके जा रहे हैं, मुनासिब बंदे समझदार चले जाए, निकाह करके आ जाए, अपने घर में सारा करें जो करना है। 200 बंदा, वो भाईजान आप बारात करने जा रहे हैं, कोई मूर्ति पे हमला करने नहीं जा रहे हैं। तवज्जो है कि कोई नहीं? क्यों जी मुस्तफा साहब, अजीब तमाशा बनाया हुआ हमारी कौम ने जनाब। तो जब बाद जानो ट्राली भर के पिछू आ जाते रहे, अगले घर को भी शर्मिंदा करके। उसने जिगर का टुकड़ा तुम्हें दे तो दिया बेटी अपनी, हूँ 200 बंदे को टुकर भी खत्ते बिल्ले पै गए। जी मैं तकरीर करता पर मैंने लगता दोबारा तो उसमें सजना तो कोई नहीं, लेकिन बात तो सुने ना हजरत, ये क्या तमाशा बनाया हुआ है। तो इस वास्ते हमें समझना चाहिए, ये बारात का वजूद पहले तो था ही नहीं, बस बच्चा जाता था, उसके वालिद या चचा या करीबी 2-4 बंदे जाते, निकाह करके ले आते, वलीमा होता था बस, और वो भी अपनी हैसियत के मुताबिक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हजरत सैयदा कायनात और मौला अली पाक, इनका वलीमा ये एक अच्छा वलीमा कहलाता था। और पता क्या था? पानी, खजूरें और मुनक्का, ये वलीमा था, ये बेहतरीन वलीमा कहलाता था। तो अर्ज करने का मकसद ये है, आज हमारे यहां क्या होता है, 8-8 डिशें होती हैं, रजदे फिर नहीं, तुम इन्होंने हरनी का गोश्त खवाओ जे शरीर के मन जान तक गल हुई, ये नहीं रजदे हो जो मर्जी कर ला, इन मोड़ रखना लगता कि तो हराम का पैसा आया, खा भी गया ही हराम का भी आकी जाता ही। थोड़ा मेहरबानी फरमा करे, जिस जग नूं तुसां राजी कर दे हो ना, उन्हें तो इत्थे राजी कोई नहीं होना। जग राजी ना कर मेरा मान कर, रब राजी कर। तो इस वास्ते इस बात को समझने की कोशिश फरमाएं आप हजरात। तो निकाह वो बरकत वाला है जिसमें फरीकैन का खर्चा कम हो, यानी बच्ची वालों को भी परेशानी ना हो, और इसी तरह जज़ाकल्लाह मेरे अजीज बाबा, और इसी तरह जो बेटे वाला है उनको भी परेशानी ना हो। तो ये मुख्तसर सा मैंने तबसरा किया ताकि आपको समझ आए कि ये खर्चे इसी तरह कम हो सकते हैं। ये है पहली बात। अब दूसरी बात समझिएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इस निकाह के बारे में क्या फरमाया? आप फरमाते हैं, इज़ा तज़व्वजल अब्द फ़क़द इस्तकमल निस्फ़ल ईमान। फरमाया जब कोई बंदा निकाह करता है और शादी करता है तो अल्लाह ताला उसका आधा ईमान महफूज फरमा देता है, आधा ईमान निकाह से महफूज हो जाता है। लेकिन इसकी भी शरह में उलमा ने कलम उठाया कि निकाह से कैसे आधा ईमान महफूज हो जाता है। तो फरमाया कि जब तक उसका निकाह नहीं ना होता तो उसके जो दिली जज्बात होते हैं, जो उसकी आंखें होती हैं, जो ज़हनी तख़य्युलात होते हैं, शादीशुदा 1 रकात पढ़े और गैर शादीशुदा 100 या 70 या 72 रकातें पढ़े, तो फरमाया शादीशुदा बंदे की 1